हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ IBPS RRB PO। तो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी हाल ही में आपने देखा होगा 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सैटरडे संडे को। तो उन एग्ज़ाम्स में जितने भी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए उन सब के रिव्यू हमने लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सब ने अपनी अपनी तरफ से क्वेरी दी है कि भाई सर ऐसा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का लेवल ये था, हमारी शिफ्ट ये थी, या फिर उस हिसाब से हमने इतना अटैम्प्ट रहा। तो उसी के बेस पे हम आज बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को, जहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे शिफ्ट के एनालिसिस की। देखो दोस्तों, सभी शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट थी एग्ज़ाम में, उन सभी की शिफ्ट को एनालिसिस लेते हुए हम एक रिजल्ट पे पहुँचे कि एग्ज़ाम था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। हम उसको ईजी नहीं बोल सकते, हम उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के भी थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें मैं एक शिफ्ट में मान सकता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अपन ने बहुत ईजी लिया या फिर पेपर को बहुत डिफ़िकल्ट बनाया। तो पेपर मॉडरेट टू ईजी लेवल का था। ओके, एग्ज़ाम का लेवल आपकी अपने बात करी है। शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट जितनी भी शिफ्ट थी सभी शिफ्ट को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एवरेज का था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। बात करते हैं शिफ्ट अटेम्प्ट की। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी टेलीफोनिक पे या फिर जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया या फिर टेलीग्राम पे जो मैसेज किया है, उन स्टूडेंट्स ने मुझे एज एन एवरेज अटेम्प्ट अपने अटेम्प्ट शेयर किए हैं कि सर हमने इतना अटेम्प्ट किया, हमने इतना अटेम्प्ट किया। जो भी स्टूडेंट 55 से लेकर 60 तक इस रेंज में अटेम्प्ट किए वो अपने आप को सेफ लेके चल रहे हैं कि भाई सर हमने इतना अटेम्प्ट किया है, तो क्या हमारे चांसेस हैं मेंस में पहुंचने के, या फिर मेंस में हम एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। मेंस की तैयारी शुरू करें या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स के उनकी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स में एक ही बात बोलूँगा, जो स्टूडेंट्स इस रेंज में 55 से लेकर 60 तक के इस रेंज में जिन्होंने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अगर उनकी एक्यूरेसी 100% है, 100% का मतलब है कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होना चाहिए, तब तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर जो स्टूडेंट 55 से लेके 58, जो स्टूडेंट 58 से बिलो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनका एट रिस्क है। एट रिस्क इसलिए कि भाई कुछ स्टूडेंट्स की क्या होती है कि अपने को लगता है कि भाई अपन ने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में होते हैं, हेजिटेशन में होते हैं, या फिर अपन सोच रहे हैं कि भाई टाइमर चल रहा है, टाइम होने वाला है, उस हिसाब से अपन फटाफट क्या क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा भी होता है। सेफ अटेम्प्ट की बात करूँगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 60+ जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, 60+ इन द सेंस 61, 62, 63 विथ एक्यूरेसी 99%। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहाँ पे अपन ने अटेम्प्ट तो कर लिया 65 कि सर मैंने 65 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 80% ही है, तो दोस्तों वो मायने नहीं रखती। तो भाई आपकी एक्यूरेसी और आपके अटेम्प्ट दोनों एक साथ बैलेंस बना के चलिए। अगर जिस स्टूडेंट ने 60+ अटेम्प्ट किया वो मेंस की तैयारी कीजिए, बिल्कुल टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए। ओके, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो दोस्तों एज ऑन एवरेज रहेगा, क्योंकि सभी शिफ्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं थी कि भी जो बिल्कुल ईजी आ गई और फिर अगली शिफ्ट बिल्कुल डिफिकल्ट हो गई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सभी शिफ्ट का सेम रहेगा। अब बात करते हैं अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ के अंदर 58+ कट ऑफ अपन लेके चल रहे हैं। ये कट ऑफ है दोस्तों जनरल कैटेगरी की ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है गुजरात में हमने कम ले लिया या फिर MP में हमने कम ले लिया। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स की अपन ने एवरेज कट ऑफ बनाई है 58+। अब इसमें हो सकता है कि MP के अंदर 56 रहे, राजस्थान में 59 रहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस रेंज को याद रखिएगा कि 56 से लेकर 60 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी, जिसमें 56, 57, 58 में उन स्टेट्स को काउंट करूँगा जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि MP के अंदर 56 आप एज ऑन एवरेज मान सकते हो कट ऑफ। राजस्थान में आप 58, 59 कट ऑफ ले सकते हो। या वहीं बात करेंगे अपन हरियाणा, दिल्ली या उत्तराखंड की, तो वहाँ पे 60+ भी कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसकी अपन ने बात करी है। ठीक है, तो मेंस में लग जाइए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को मेंस के लिए। बात करेंगे अपन फिर से एनालिसिस की, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।